हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने यूपी लेखपाल के लिए जो उनका मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कट ऑफ जारी कर दी है। अब जैसे ही कट ऑफ जारी हुई उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बैच नहीं लिए थे, अब उनके कॉल आना शुरू हो गए हैं कि सर हम अब तैयारी कैसे करें, अब एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है। जो बच्चे पहले बैचेस में एडमिशन ले चुके हैं उनकी तैयारी अब आधी हो भी चुकी है। अब बात आती है उन बच्चों की जिन्होंने कट ऑफ का इंतज़ार किया और इस इंतज़ार में बैठे रहे कि भाई अगर हमारी कट ऑफ यहाँ पे सेट होगी तब हम बैच ले लेंगे और फिर तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी कट ऑफ आई भी है उस लेवल में जहां पे यूपी ट्रिपल एससी ने दी है या नहीं। तो मैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूं, सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। लेकिन जो हम इस पूरी वीडियो में जानने वाले हैं वो है कि अगर आप यूपी लेखपाल का पेपर देने वाले हैं 2026 में तो आपको अपनी सफलता के लिए किस तरीके का रोड मैप बनाना है उसकी बात करेंगे। क्योंकि कोई भी अगर जीत के लिए तैयारी कर रहा है तो एक उसका टारगेट अगर उसने सेट किया हुआ है तो एक उसका पूरा का पूरा रास्ता होता है जो उसे तय करना होता है। अब उसी रास्ते को किस तरीके से तय करना है इस पूरे वीडियो में हम एंड तक समझेंगे और चीज़ों को समझकर अपनी तैयारी को आज ही से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर होली पर हम सिर्फ रंगों की बात करेंगे तो उन रंगों को रंग देने के लिए हमें अपनी तैयारी भी मजबूत करनी पड़ेगी। तो वो चीज समझते हैं। लेकिन सबसे पहले यहां पे ये जान लेते हैं कि भाई कौन से बच्चे पेपर दे पाएंगे और कौन से नहीं दे पाएंगे। आप सभी को पता है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल ये 5 तरीके की कैटेगरी हमारे दिमाग में रहती हैं। इसके साथ साथ दिव्यांग भी रहते हैं, उनकी कैटेगरी मैंने अलग से समझाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर जो बच्चे एसटी कैटेगरी में आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, तो उनकी जो कट ऑफ यूपी ट्रिपल एससी ने दी है वो दी है 47.50। अगर इतने मार्क्स किसी बच्चे के हैं या इससे ऊपर हैं तो वो आपका एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, पहली बात। दूसरा, यहां पर ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और एससी ये चारों ही बराबर रखे हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने इनमें कोई भेदभाव ही नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर आपके 55.12 मार्क्स आए हैं, इतने मार्क्स अगर लेके आप आए हैं तो आप सारे के सारे पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं। तो यहां आपको समझना होगा कि आयोग ने जब पैट का एग्जाम लिया था 2025 में, उसकी जो कट ऑफ आई है उसकी कट ऑफ ने सबको एकदम अचंभित कर दिया कि भाई इतनी कम कट ऑफ क्यों दी। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो आपको मौका देना चाहते हैं। भाई अब जो भी उम्मीदवार इस पेपर को देना चाहते हैं तैयारी में लग जाइए। अगर आपने इतने मार्क्स ले लिए हैं, आपने चेक कर लिया है, तो आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए और मेंस का एकदम पैटर्न समझ लीजिए। यहां पर यूपी ट्रिपल एससी ने यहां पूरा पैटर्न भी चेंज कर दिया। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में बड़ी परेशानी होती थी। यूपी ट्रिपल एससी ने कहा कि मैथ्स इस बार होगा ही नहीं, पेपर में ही नहीं होगा। इसकी जगह क्या जोड़ दिया उन्होंने? इसकी जगह पर डीआई को जोड़ दिया है। डीआई के क्वेश्चन यहां पे आएंगे और वो आप बहुत आसानी से हमारा जब बैच लेंगे तो उसके बाद बहुत इजीली समझ जाएंगे, और नहीं भी लेंगे तो भी चीजें बहुत क्लियर आपको समझा दी जाएंगी। दूसरा, यहां पे आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि भाई कितने क्वेश्चन हमारे पेपर में आने वाले हैं। तो 100 सवाल रहेंगे आपके पेपर में और 120 मिनट मिलेंगे लगभग। आपको यह समझ में होना चाहिए कि 2 घंटे में हमें यह पूरा पेपर देना है। और ये ऑप्शनल वाला क्वेश्चंस रहेंगे, आपके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। फिर तीसरा सवाल ये आता है कि क्या नेगेटिव मार्किंग है? तो बिल्कुल है भाई। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन का जवाब गलत देते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। मतलब 4 गलत तो आपका 1 नंबर कट, एकदम कट। तो ये तो आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है, ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये सारी चीजें नई हो रही हैं। अब आते हैं कि आप
किस तरीके से यहां पर ध्यान देना है, आपको विषयों पर कैसे फोकस करना है। क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं तो आपको बहुत इजीली पॉइंट आउट करना होगा अपने सेगमेंट्स को कि आप कहां पे बेहतर हैं, कहां पे कमजोर हैं, कितना वक्त किस सब्जेक्ट को देना है। ये सब कुछ अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो फिर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। यहां भाग 1 में आपको सामान्य एवं विविध विषयों की जानकारी लेनी होगी, जैसा कि आपका हिंदी भी आएगा, आपका इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, ग्रामीण विकास एवं डाटा जो व्याख्या है जिसे हम डीआई वगैरह कह रहे हैं, वो सारा का सारा इसमें दिखाई दे रहा होगा। यहां पे फोकस करने वाली जो चीजें हैं वो आपको हिंदी में करना है, आपको हिस्ट्री में करना है, आपके ज्योग्राफी में फोकस करना है, एनवायरमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको ग्रामीण जो रूरल डिपार्टमेंट की चीजें हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और डीआई ये फोकस रखना है क्योंकि यूपीटीपीएससी ने यहां से चीजें बहुत अच्छे से पूछी हैं। फिर आता है आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी वाला मसला, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, इस बार इस पर फोकस किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका। और लास्ट में जो कि आपका मैं ही कंप्लीट कराऊंगा वो है आपका उत्तर प्रदेश की जीके, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। यूपी स्पेशल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पर आपको समझना होगा कि भाई यूपी के साथ जितनी भी चीजें, चाहे वो आपकी पॉलिटी जुड़ती हो, चाहे वो हिस्ट्री जुड़ती हो, चाहे वो आपके ज्योग्राफी के टॉपिक्स हो, चाहे उनका करंट हो, वो सब कुछ आपका एक बहुत अहम योगदान देके जाने वाला है। अब ये चीजें हमें पढ़नी है। अब ये कैसे पढ़नी है इसको अभी मैं समझाऊंगा। यहां पर जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं वो इस पेपर को दे सकते हैं, ये आपने योग्यताओं में देख लिया होगा। दूसरा, भारतीय होना कंपलसरी है। अब नेपाल का, भूटान का कोई अगर है या पाकिस्तान का, वो पेपर नहीं दे सकता। इंडियन होना जरूरी है। दूसरा, पैट का एग्जाम देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पैट का एग्जाम नहीं दिया और आपने फॉर्म भर दिया, वो भी पेपर नहीं दे सकता। पैट कंपलसरी है, मैंडेटरी है। दूसरा, अगर ये योग्यताएं आपने समझ ली, उसके बाद आयु का भी एक क्राइटेरिया है, 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष। ये उम्मीदवारों की एक एज क्राइटेरिया दे रखा है कि 18 साल का बच्चा अगर कोई हो गया है तो वो पेपर दे सकता है, 40 साल से नीचे का है तो पेपर दे सकता है, 40 वाला भी दे सकता है। उसके बाद आ जाओ उधर, यहां पर ये जो छूट है वो सिर्फ इन्हीं 3 कैटेगरी में, जनरल वालों में नहीं है। तो एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों को सरकार की नियमावली के हिसाब से छूट दी है। अब बात आती है कि बेटा जो पैटर्न बदल रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से तैयारी कैसे करें। तो यहां पर आप सभी के लिए एक शानदार सा बैच, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर हम पुराना वाला बैच अगर ज्वाइन करते भी हैं तो बहुत सारी क्लासेस छूट चुकी हैं, कैसे होगा। तो आपकी डिमांड पर लिटरली बैच स्टार्ट करने का कोई मन नहीं था, लेकिन बहुत सारी कॉल आ रही हैं कि संस्कृति परिवार जब इतना ज़्यादा कर चुका है हम लोगों के लिए, तो सर एक बैच और हम लोगों के लिए कर दीजिए स्टार्ट। तो आप लोगों की वजह से एक बैच और स्टार्ट हो रहा है और ये लास्ट बैच होगा आपका इस पूरे एग्जाम के लिए, और ये स्टार्ट हो रहा है 10 मार्च को। यहां पर मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, इसमें बहुत बढ़िया आपको टीम मिली हुई है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी को पता है। यहां पर जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा न्यू पैटर्न के बिहाफ पर रहेगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट्स में जो आपका पूरा डिवीजन दे रखा है उसके बिहाफ पे पढ़ाया जाएगा। जिसमें आपको फोकस किस पे करना है, वो करना है सबसे ज्यादा तो हिंदी पर, आपका यूपी स्पेशल पर, और तीसरा कंप्यूटर पर। ये वो हिस्से हैं जो आसान भी हैं और आपके मार्क्स भी उठा सकता है। क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये तो कभी कभी आपने पढ़ा ही नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई सफलता की कुंजी क्या है। बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि सफलता की कुंजी क्या है, तो एक बहुत आसान भाषाओं में आंसर है निरंतर अभ्यास।
अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो एक दिन आपका बाण उसी जगह पे जाके लगेगा जहां पे आप मानना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होगी। पहला, प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसा नहीं कि हमने आंसर की सामने रख ली, एक पेपर रख लिया और फिर सॉल्व करना शुरू कर दिया। ऐसे प्रैक्टिस पेपर नहीं लगाए जाते हैं। पेपर लीजिए, 2 घंटे पेपर दीजिए, उसके बाद उसे सॉल्व कीजिए। आपका टीचर यहाँ पे कराया करेगा, आपको हर संडे पेपर इसी तरीके से कराए जाते हैं, वो कराएगा। दूसरा है करंट अफेयर्स की नियमित क्लास होगी आपकी और उसमें तैयारी कराई जाएगी। और तीसरा आपका मॉक टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुके हैं, मैं ही करा रहा हूं। रोजाना 7 बजे आपका लाइव रहता है ये सेशन और आपको मॉक टेस्ट में बढ़िया तरीके से हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप तैयारी कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, चीजों को बढ़िया से समझिए। अब इस बैच की जो विशेषता है वो समझा देता हूं। ये विशेषता इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी सुविधा के हिसाब से ये बैच डिजाइन किया गया है, आपकी स्पीड बढ़िया से इसमें इंक्रीज हो, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आपका पेपर अप्रैल मई तक हो जाना चाहिए। अगर अप्रैल मई तक है तो इसका मतलब 60 दिन बचे हमारे पास, क्योंकि मार्च शुरू हो गया है। मार्च अप्रैल 2 महीने का हम टाइम लेके चल रहे हैं। अब इसमें आपको क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी, लाइव जो क्लासेस होंगी वही रिकॉर्ड हो जाएंगी और वो आपको मिलती रहेंगी। तो यहां पे आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव सपोर्ट रहेगा, आपको क्लास वहां पे मिल जाएगी। अब ये बैच कब से शुरू हो रहा है? तो बिल्कुल सही टाइम है, होली मना लीजिए। होली मनाकर 10 मार्च 2026 को दोपहर 3 बजे लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी और इस बैच की जो फीस है वो मात्र 999 रुपए है। तो ये क्लास लाइव रहेगी कितने बजे? दोपहर 3 बजे से। रिकॉर्डेड भी आपको ये मिलेगी, लेकिन मैं यही कहूंगा कि लाइव पढ़िए और उससे आपका फ्लो बनता है, टीचर के साथ कनेक्टिविटी बनती है। अब आपको क्या करना होगा? 9555-124-124 पे कॉल करके इसमें एडमिशन लेना होगा इस बैच में। ये सारी चीजें जब आप क्लियर कर लेंगे, जब आप एडमिशन ले लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या बढ़िया चीज यहां पे ले ली है। क्योंकि इस पूरे बैच में आपको जितना भी नया अपडेशन हुआ है सिलेबस में वो पढ़ाया जाएगा। तीनों पैटर्न्स को ध्यान रखा जाएगा, तीनों पार्ट्स के नए नए पैटर्न को। वहां पे जो विशेष कक्षाएं होंगी वो आपकी हिंदी की, यूपी स्पेशल की, कंप्यूटर की रहेंगी। आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे जो कि मैं ही करा रहा हूं। करंट अफेयर्स भी आपका मैं ही देखूंगा ऐप पे, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी का ये बैच मात्र 999 रुपए का है। देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर दूसरी कोचिंग तो इतने में करा रही है, तो इसको प्लीज कम कर दीजिए। तो मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि अगर आपको एक बेहतरीन चीज थोड़ा सा ज्यादा फीस देकर मिल जाए तो उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि समय आपका दोबारा नहीं आएगा, वो सबसे ज्यादा कीमती है। आप सस्ते में हो सकता है 4 महीने पढ़ें, 5 महीने पढ़ें और फिर भी कुछ ना सीख पाए। और चीजें समय से ज्यादा कोई भी कीमती चीज नहीं हो सकती। तो यहां पे जल्दी से जल्दी इस बैच को लीजिए और अपनी क्लासेस को 10 तारीख से एकदम स्टार्ट कीजिए। 9555-124-124 हमारा नंबर है। आप इस पे कॉल करके अपनी सारी की सारी डाउट्स, अपनी चीजें पूछ सकते हैं और अपनी सीटें जो भी यहाँ पे हमने रखी हैं कि भाई इतने बच्चे ही हम फिक्स रखते हैं, तो इतने बच्चे ही हम पढ़ाएंगे, क्योंकि रिजल्ट देना है भाई हमें। ठीक है, तो जल्दी से इसको एनरोल कीजिए और हम 10 तारीख को दोबारा से क्लास में लाइव मिलेंगे और बढ़िया से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।